हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखने वाले हैं 11th बायोलॉजी महाराष्ट्र बोर्ड का चैप्टर नंबर 13 रेस्पिरेशन एंड एनर्जी ट्रांसफर, इसका एक्सरसाइज आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखो यहाँ पर अगर आपको पिछले जितने वीडियोस हैं बाकी के चैप्टर के एक्सरसाइज देखने होंगे तो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। 11th बायोलॉजी महाराष्ट्र बोर्ड का चैनल पर अवेलेबल है और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से चेक कर लेना एक बार। आगे देखते हैं। तो सबसे पहले एमसीक्यू है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहले है द रिएक्शन ऑफ टीसीए साइकिल अकर इन। तो टीसीए साइकिल यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जो कि एक इंपॉर्टेंट साइकिल है ग्लाइकोलाइसिस की तरह, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो इसका आएगा आंसर माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है टीसीए साइकिल। उसके बाद बी है इन यूकैरियोट द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज रिजल्ट इन नेट गेन ऑफ। तो एक ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से 38 मॉलिक्यूल बनते हैं एटीपी के। एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। उसके बाद सी है द इंटरमीडिएट बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड टीसीए साइकिलिस। तो इसका आएगा डी 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। इसके बाद डी है विच स्टेप ऑफ क्रेब साइकिल ऑपरेट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो यहाँ पर देखो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी सक्सिनाइल को ए टू सक्सिनेट। इसमें एडीपी का यूज होता है और एटीपी रिलीज होता है। यह है आपका स्टेप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। तो जो भी खाली जगह है वहां पर आपको सुटेबल वर्ड लिखना है और सेंटेंस कंप्लीट करना है। तो सबसे पहला है एसिटाइल को ए इज फॉर्म फ्रॉम पायरुवेट एंड कोएंजाइम ए। तो यहाँ पर पायरुवेट आएगा। सेकेंड में 2/38 आएगा। सी में आएगा साइटोप्लाज्म ग्लाइकोलाइसिस टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। उसके बाद डी है F1 to F0 पार्टिकल्स पार्टिसिपेट इन द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। एंड ई है ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH प्लस H प्लस आर फॉर्म। अगला है थर्ड आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। तो सबसे पहला इसमें है व्हेन एंड वेयर डज एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर इन मैन एंड ईस्ट। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है, जब बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन हो, एनर्जी का ट्रांसफर हो, फॉर्मेशन हो, तब उसे बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो ईस्ट में एक कब होता है, जब ऑक्सीजन उनके आसपास एनवायरनमेंट में ना हो। और ह्यूमंस में कब होता है, जब ह्यूमंस इंटेंस वर्कआउट करते हैं, जिम वगैरह में एकदम इंटेंस वर्कआउट करते हैं, तब उनकी मसल में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि तब जो ऑक्सीजन है उसका रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, उसका जो एनर्जी का प्रोडक्शन का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। तो ये इसका आंसर। इसके बाद बी है व्हाई इज लेस एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन देन इन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसका आंसर यहाँ पर देख लो। एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस एंड 686 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। द एनर्जी रिलीज इज यूज्ड टू सिंथेसाइज 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स। तो देखो यहाँ पर सबसे मेन रीजन क्या है कि जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तब टोटल 38 एटीपी के मॉलिक्यूल बनते हैं और एनारोबिक में सिर्फ 2 एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं। तो ये हो गया इसके आंसर। अब देखते हैं आगे। सी है वेयर इज द रेस्पिरेशन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम लोकेटेड इन अ सेल। तो इसका आएगा इनर मेम्ब्रेन लेयर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इसका आंसर है। उसके बाद बी है विच कंपाउंड इज द टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड इन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसका आएगा ऑक्सीजन। उसके बाद ई है व्हाट इज आरक्यू, व्हाट इज इट्स वैल्यू फॉर फैट। तो आरक्यू यानी कि रेस्पिरेटरी क्वोशेंट, आल्सो नोन एज द रेस्पिरेटरी रेशियो। कितना अमाउंट ऑक्सीजन ऑब्जर्व होता है डिवाइडेड बाय कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज होता है, इसको बोलते हैं आरक्यू। और फैट के लिए इसका वैल्यू है 0.7। उसके बाद एफ है व्हाट आर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स, नेम द मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यानी कि जो स्टार्टिंग मॉलिक्यूल जिससे एनर्जी प्रोडक्शन होता है। और सबसे कॉमन जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है वो है ग्लूकोज, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज का यूज होता है बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इसे ही कहा जाता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। इसके बाद जी है राइट एक्सप्लेनेटरी नोट्स ऑन। सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस के बारे में आपको लिखना है, तो वही लिख सकते हो कि इससे एनर्जी प्रोडक्शन होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और उसके बाद ग्लाइकोलिसिस का साइकिल लिख लेना, प्रीपरेटरी फेज एंड पे ऑफ फेज। यहाँ पर टोटल 10 स्टेप होता है। तो देखो ये साइकिल आपको याद हो गया ना कि ग्लूकोज से फॉस्फोराइलेट होकर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ग्लूकोकाइनेज। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है आइसोमेराज एंजाइम की प्रेजेंस में। तो अगर आपको ये साइकिल याद हो गया तो आप इसका थ्योरी अपने से लिख लोगे। तो बस ये साइकिल याद कर लो। ये हो गया पे ऑफ फेज और ये है प्रीपेरेटरी फेज। टोटल 10 स्टेप होते हैं ग्लाइकोलिसिस में। उसके बाद
सेकेंड है फर्मेंटेशन बाय ईस्ट, तो फर्मेंटेशन प्रोसेस कैसे होता है ईस्ट से, ये लिखना है यहाँ पर, और बाद में उससे अल्कोहल प्रोड्यूस होता है लास्ट में, तो ये इसका आंसर है। उसके बाद थर्ड है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यानी कि ईटीसी, तो यहाँ पर इसके बारे में आप इंफॉर्मेशन देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों जो आप ये देख रहे हो एक्सरसाइज, इसका आंसर का पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे लिंक रहेगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो इस एक्सरसाइज को पीडीएफ को। उसके बाद एच है हाउ ग्लाइकोलिसिस टीसीएस साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन लिंक, तो यहाँ पर देखो उसका क्या लिंक दिया है, यहाँ पर दिया है आंसर, आप देख सकते हो, ये 2 पेज इसका आंसर है। उसके बाद आगे है हाउ विल यू डेमोन्स्ट्रेट दैट ईस्ट कैन रेस्पायर बोथ एरोबिकली एंड एनएरोबिकली, तो देखो यहाँ पर इसका आंसर देखो, ईस्ट कैन रेस्पायर बोथ एरोबिकली एंड एनएरोबिकली, इट ऑब्टेन मोर एनर्जी फ्रॉम एरोबिक रेस्पिरेशन देन एनारोबिक रेस्पिरेशन, इन एब्सेंस ऑफ एयर इट कंटिन्यू टू रेस्पायर एनारोबिकली, in bread making the yeast start first with aerobic respiration, it produce water and carbon dioxide, तो देखो बेकरी के जो इंडस्ट्री होता है उसमें ब्रेड को बनाने में ईस्ट का यूज होता है, और ईस्ट सबसे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को प्रोड्यूस करता है, उसके बाद जैसे जैसे ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाता है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, तो ये इसका आंसर है। उसके बाद आगे है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्टेप वाइज एनर्जी रिलीज इन रेस्पिरेशन, तो यहाँ पर इसका आंसर है। उसके बाद एक्सप्लेन ईटीएस यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अभी हमने पहले देखा ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन दोनों सेम है, वही आंसर आप लिख सकते हो। आगे है डिस्कस द रेस्पिरेटरी पाथवे इट्स एन एम्फीबोलिक पाथवे, तो देखो एम्फीबोलिक पाथवे यानी कि डबल पाथवे है, 2 वे पाथवे, तो देखो यहाँ पर इसका मतलब क्या है। रेस्पिरेटरी पाथवे कैटाबोलिक भी है और एनाबोलिक भी है, यानी कि इसमें जो कॉम्प्लेक्स चीज होती हैं वो सबसे पहले स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड होती हैं, छोटी होते जाती हैं, जैसे कि ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जो छोटा होते होते एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और उसके बाद इसी एनर्जी का यूज बड़े बड़े प्रोसेस में होता है, तो इसलिए ये कैटाबोलिक यानी कि टूटता भी है, एनाबोलिक या बनता भी है, ये एक एम्फीबोलिक पाथवे है यानी कि 2 वे पाथवे है। इसके बाद आगे देखते हैं क्या है इसमें। इसके बाद वाई इज क्रेब्स साइकिल रेफर एज एम्फीबोलिक पाथवे, तो सिंपल सा वही आंसर है, सेम आंसर आप दोनों में लिख सकते हो कि वाई रेस्पिरेटरी पाथवे इज एम्फीबोलिक और वाई क्रेब्स साइकिल, दोनों में सेम आंसर भी लिख सकते हो आप, तो ये इसका आंसर है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन विल बी ओमिटेड व्हेन फैटी एसिड आर यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, तो देखो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यानी कि स्टार्टिंग मॉलिक्यूल जिसका यूज एनर्जी प्रोडक्शन के लिए होता है, तो अभी तक हमने ग्लाइकोलिसिस देखा था, ग्लाइकोलिसिस यानी कि जिसमें ग्लूकोज का यूज होता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, तो यहाँ पर क्या पूछा है, अगर हम फैटी एसिड का यूज करेंगे ग्लूकोज की जगह तो इसमें से कौन सा स्टेप खत्म हो जाएगा, कौन सा स्टेप होगा ही नहीं, तो सिंपल सा इसका आंसर आएगा ग्लाइकोलिसिस, जब ग्लूकोज ही नहीं यूज हो रहा है तो यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस आएगा कैसे, तो सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा ग्लाइकोलिसिस, यानी कि जब फैटी एसिड का यूज होगा एज अ स्टार्टिंग मटेरियल तो ग्लाइकोलिसिस जो स्टेप है वो खत्म हो जाएगा, हट जाएगा। आगे है कंपेयर यानी कि डिफरेंशिएट बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, तो फोटोसिंथेसिस हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्लांट में एनर्जी प्रोडक्शन का एक फॉर्म है, रेस्पिरेशन लिविंग बींग्स में होता है, तो ये इसका आंसर है। उसके बाद एनारोबिक एंड एरोबिक, तो देखो यहाँ पर एरोबिक यानी कि सिंपल सा है जिसमें एयर का यूज होता है, एयर यानी कि ऑक्सीजन, एनारोबिक यानी कि जिसमें ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है, और इसके बाद यहाँ पर देख लो आंसर, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला लाइन जरूर लिखने का कि एरोबिक में 38 एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं और एनारोबिक में सिर्फ 2 बनते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, तो डिफरेंशिएट बिटवीन रेस्पिरेशन एंड कंबशन, तो रेस्पिरेशन जो है वो एक लिविंग बींग में होता है, बायोलॉजिकल फिनोमिना है, और कंबशन जो है वो नॉन लिविंग बींग में होता है, एक नॉन सेल्यूलर एक फिनोमिना है, तो देखो यहाँ पर है। उसके बाद इसका आंसर, इसके बाद आगे है ग्लाइकोलिसिस एंड सिट्रिक एसिड साइकिल या फिर क्रेब्स साइकिल जिसे हम कहते हैं, तो ग्लाइकोलिसिस लीनियर पाथवे है, देखो हमने ग्लाइकोलिसिस का साइकिल दिखा है, सीधे सीधे होता है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, और लास्ट में आपका पायरुविक एसिड बनता है, वहीं लीनियर साइकिल ये हो गया ग्लाइकोलिसिस। एंड टीसीए साइकिल यानी कि क्रेब्स साइकिल वो एक राउंड में सर्कल में घूमता रहता है जो हमने देखा है, तो इसलिए यहाँ पर साइक्लिक पाथवे क्रेब्स साइकिल, लीनियर पाथवे ग्लाइकोलिसिस।
तो ये हो गया इसका आंसर। उसके बाद एरोबिक रेस्पिरेशन एंड फर्मेंटेशन क्या होता है ये देख सकते हो। एंड लास्ट में आपको एक डायग्राम कंप्लीट करना है। तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 13 रेस्पिरेशन एंड एनर्जी ट्रांसफर, इसका एक्सरसाइज। देखो मैंने चैप्टर नंबर 5 जो है आपका सेल्यूलर स्ट्रक्चर वाला, उसके बाद डायरेक्ट ये वाला एक्सरसाइज अपलोड किया है, क्योंकि ये जो चैप्टर्स हैं आपके 13, 14, 15, ये सारे चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको सीईटी के लिए और आगे की स्टडीज़ के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। तो इसलिए मैंने इसका एक्सरसाइज पहले अपलोड कर दिया है, बाकी भी धीरे धीरे अपलोड करूंगा। मिलते हैं यानी किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको इसको पीडीएफ मिल जाएगा, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो अपने डाउट पूछने के लिए। थैंक यू गाइस।